बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 अक्टूबर 2017 को एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर शहर तबुक के शुमाल मगरिब में एक नया शहर न्यूम सिटी बनाने का ऐलान किया था। वलीअहद ने कहा था कि सऊदी अरब इस शहर को अपने क़वानीन के बजाय आज़ादाना क़वानीन के मुताबिक चलाएगा। इस शहर में मिस्र और उर्दून के कुछ इलाके भी शामिल किए गए हैं। न्यूम सिटी प्रोजेक्ट किस तेज़ी के साथ अपने सफ़र की मनाजिल तय कर रहा है, इसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि सऊदी वज़ारत टेलीकॉम के मुताबिक न्यूम सिटी के हवाई अड्डे का इफ्तिताह कर दिया गया है और ये हवाई अड्डा इस एतबार से मुनफरद हैसियत हासिल कर चुका है कि पूरे खित्ते में पहली मरतबा इस न्यूम हवाई अड्डे पर 5G इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में 5 जनरेशन इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। ट्विटर की एक पोस्ट में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के वो अल्फाज भी दर्ज किए गए हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि हम अपने मुल्क को मुस्तक़बिल में एक मुनफरद मुकाम दिलाने की सही जारी रखेंगे। हुक्काम के मुताबिक न्यूम हवाई अड्डे पर इंटरनेट इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ चलाया जा रहा है और सारिफीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इस हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। सऊदी वलीअहद अपने विज़न 2030 की तरफ रवां है। इधर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के हालात पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी का मामला हल कराने के हवाले से जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रंप ने यह बयान आज जापान के शहर ओसाका में दिया, जहां आलमी सरबराहान G20 सरबराह इजलास में जमा है। अमरीकी सदर का कहना था कि हमारे पास बहुत वक्त है, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना वक्त ले सकते हैं। इस हवाले से क़तअन कोई दबाव नहीं है। क़ाइम मुक़ाम अमरीकी वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर ने जुमेरात के रोज़ अपने हलीफ़ों पर दबाव डाला था कि वो ईरान के ख़िलाफ़ घेराव तंग करें और खलीज में बहरी जहाज़ों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी कोशिशों में शामिल हो जाएं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि चंद रोज़ कबल ईरान की जानिब से खलीज में एक अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराया गया था, जिसके बाद वाशिंगटन ने तेहरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों में कई गुना इजाफा कर दिया है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी की वजह से आलमी सतह पर तेल की पैदावार में कमी बेशी हो सकती है और इससे कीमतों में इजाफे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदा ताल्लुक़ात के नताइज क्या होंगे, इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन हालात में सऊदी अरब तेल की आलमी मंडी में सप्लाई के लिए अहम रोल अदा कर सकता है। गुज़िश्ता दिनों सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो जनूबी कोरिया के दौरे पर थे, इस मौके पर उन्होंने जनूबी कोरिया के सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान में कहा कि सऊदी अरब आलमी मंडी में तेल की कमी पूरी करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। सऊदी वलीअहद के जनूबी दौरे जनूबी कोरिया के आखिर में दोनों मुल्कों के दरमियान सऊदीया में कोरियन कंपनियों ने तिजारती बुनियादों पर जौहरी तवानाई पैदा करने के मंसूबे का खैर मकदम किया है। दोनों मुल्कों ने दो तरफ़ा ताउन, पैदावारी सलाहियतों में इजाफ़ा, इफ़रादी क़ुव्वत की सलाहियत बढ़ाने, तहक़ीक़ और जौहरी तरक्की में बाहमी ताउन का फ़ैसला किया गया। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने चारशंबे को सिविल में होने वाली मुलाकात के मौके पर मुख्तलिफ समझौतों और याददाश्तों पर दस्तखत किए। यह मनसूबे दोनों हुकूमतों के इश्तिराक से शुरू किए जाएंगे। इनमें मवासिलात, टेक्निकी साइंस, ई गवर्नमेंट, सक़ावत का अरसाजी, इकनॉमिक हाइड्रोजन, हेल्थ इंश्योरेंस, मालियाती इदारों की मॉनिटरिंग, सनत, रिसर्च, मिलिट्री टेक्निक्स और दीगर शोबों में ताउन के मंसूबे शामिल हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मेयर के लिए 2 मरतबा इंतखाबात मुनक़्क़िद कराए गए थे। पहली मरतबा 3 माह कबल मेयर के इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अकरम इमामओगलू ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुक्मरां जमात ने इन इंतखाबात में धांधलियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए दोबारा इंतखाबात मुनक़्क़िद कराने की मांग की थी, जिसके बाद दोबारा इंतखाबात कराए गए, जिसमें दूसरी मरतबा भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अकरम इमामओगलू ने ही मेयर की हैसियत से कामयाबी हासिल की और उन्होंने इस्तांबुल के नए मुंतखबा मेयर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली है। ये थीं कुछ बातें, देखते रहिए गवाह।